मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। याद रखिएगा, ये आइंस्टाइन ने ये क्वेश्चन दी 1905 में। पेयर प्रोडक्शन का एक फिनोमेना आपने पढ़ा होगा। ये फिनोमेना आया था जी 1933 में, कि जब एक न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब से कोई हाई एनर्जी फोटॉन गुजरता है, वो फोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, बस इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? ये है जी मटेरियल पार्टिकल है। फोटॉन का है, ये एनर्जी का पैकेट है, इसका कोई मास नहीं होता। तो यहाँ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे देखें, आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी में प्रपोज किया था, ये 1933 में आके प्रूफ हो गया। उससे आगे चलिए, क्या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, आपने पेयर एनिहिलेशन पढ़ा है। ये फिनोमेना भी 1933 में ही डिस्कवर हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जो कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, इनसे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद ये दो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिट्रॉन है, ये है जी मटेरियल पार्टिकल। मैटर कन्वर्ट किस में हो रहा है? फोटॉन्स में, एनर्जी में। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी प्रूफ हो गया। तो आइंस्टाइन के जो पोस्टुलेट्स हैं, ये वक्त के साथ साथ बेहतरीन तरीके से प्रूफ हुए और इन्होंने नई डायरेक्शंस खोली है। अब थोड़ी हम कंसिक्वेंसेस की बात करें